किसी भी इंसान के लिए भीख मांगना सबसे बड़ा अपमान होता है, लेकिन पेट की भूख और मजबूरी इंसान को झुका देती है। करीम ने पहली बार बाजार में कटोरा फैलाया तो उसकी आंखें आंसुओं से भर आईं। लोग उसे देख रहे थे, कुछ दया से, कुछ घृणा से। किसी ने सिक्का फेंक दिया, किसी ने मुंह फेर लिया। धीरे धीरे ये उसकी आदत बन गई। सुबह से शाम तक वो बाजार की गलियों में घूमता, मस्जिद के बाहर बैठता और लोगों के आगे हाथ फैलाता, लेकिन उसके दिल में हमेशा एक टीस रहती। क्या मेरी जिंदगी सिर्फ दूसरों की रहम पर गुजरेगी? क्या मैं कभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता? भीख मांगते हुए उसने इंसानों के कई चेहरे देखे। कोई उसे सिक्का देता और साथ में गाली भी। कोई उसके सिर पर हाथ फेर कर दुआ देता। बच्चे उसका मजाक उड़ाते, देखो भिखारी आया। अमीर लोग उसे देखकर गाड़ी की खिड़की बंद कर लेते। उसके दिल में दर्द बढ़ता जाता, लेकिन मजबूरी का बोझ उसे वापस उसी रास्ते पर ला देता। एक दिन धूप से जलते बाजार में करीम थककर एक दीवार के सहारे बैठा था। कटोरा खाली था और भूख से उसका सिर चकरा रहा था। तभी एक छोटा बच्चा उसके पास आया। उसके हाथ में एक आम था। उसने वो आम करीम को देते हुए कहा, बाबा ये खा लीजिए। करीम की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, बेटा भगवान तुम्हें खुश रखे, तुमने मुझे बहुत बड़ी दौलत दी है। बच्चा हंसा और बोला, बाबा अगर आप चाहें तो ये बीज बोइए। जब पेड़ बड़ा होगा तो आपको आम भी मिलेंगे और लोग भी आपके पास आएंगे। फिर आपको किसी से भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। ये छोटी सी बात थी, लेकिन करीम के दिल में बिजली सी कौंध गई। करीम ने उस बीज को संभाल कर रखा। उसी शाम अपने छोटे से झोपड़े के पास मिट्टी खोदकर उसे बो दिया। वो रोज उस बीज को पानी देता। शुरू में लोग उसका मजाक उड़ाते, भिखारी है, ये पेड़ लगाकर क्या करेगा? लेकिन करीम चुप रहता। दिन बीतते गए, बीज अंकुर बना, फिर पौधा। करीम का मन अब उस पौधे में बस गया था। उसे लगता जैसे यही उसका सहारा है। साल दर साल गुजरते रहे। पौधा बड़ा होता गया। कभी तेज आंधी आती, कभी सूखा पड़ता, कभी जानवर उसे नुकसान पहुंचा देते, लेकिन करीम हार नहीं मानता। वो हर बार पौधे को बचा लेता। उसे लगता था जैसे ये पेड़ उसकी अपनी जिंदगी है, टूटी फूटी लेकिन उम्मीद से भरी हुई। आखिरकार वो दिन आया जब पेड़ पर आम लगे। छोटे छोटे हरे आम देखकर करीम की आंखें चमक उठीं। उसने लोगों को बुलाया और कहा, आओ ये आम तुम सबके हैं। गांव के बच्चे दौड़कर आए और आम तोड़ने लगे। लोगों ने देखा कि जो भिखारी कल तक कटोरा लेकर घूमता था, आज उनके बीच बांट रहा है। धीरे धीरे लोग उससे आम खरीदने लगे। पेड़ बड़ा हुआ तो आम भी ज्यादा मिलने लगे। अब उसके पास पैसे आने लगे। करीम अब भीख नहीं मांगता था। लोग उसे सम्मान से देखते। बाजार में लोग कहते, देखो मेहनत और सब्र से भिखारी भी अपनी जिंदगी बदल सकता है। करीम खुद बच्चों को बुलाकर कहता, बेटा याद रखना, भीख से सिर्फ पेट भरता है, लेकिन मेहनत से इज्जत मिलती है और इज्जत सबसे बड़ी दौलत है। करीम की जिंदगी हमें यह सिखाती है कि इंसान कितना भी टूटा हुआ क्यों ना हो, अगर वो मेहनत और उम्मीद को पकड़ ले तो उसकी किस्मत बदल सकती है। भिखारी होना कोई पहचान नहीं है, बस एक मजबूरी है। पहचान तो वही है जो इंसान अपनी मेहनत से बनाता है।